हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर आज 21 जून सन 2026 ईस्वी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। यह जो विश्व योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया है, योग को विश्व संस्कृति के रूप में स्वीकृति मिलने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया। सन 2014 ईस्वी में जब हमारे भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री पद पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पदासीन हुए, तो उन्होंने
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भारत की जो अति प्राचीन योग विद्या है, केवल इसी योग विद्या में ऐसी सार्वजनीन सर्वव्यापकता वाली क्षमता है जो पूरे विश्व के लोगों को जीवन जीने का सही राह दिखा सकती है, जिसमें न किसी धर्म विशेष का, धर्म संप्रदाय विशेष का, मत का, पंथ का, मजहब इत्यादि जो अभी पूरे विश्व पटल पर ये सांप्रदायिक भाव के कारण से अलग अलग धर्म केवल एक समूह और वर्ग तक सीमित बनकर के रह गया है। ऐसी परिस्थिति में भारत की जो अति प्राचीन योग विद्या है, केवल इसी योग विद्या में ऐसी सर्वव्यापकता और सार्वजनीन सबों को आत्मसात करने की क्षमता है, जो किसी मत पंथ के भावों को इसका आग्रह लिए बिना विश्व के मानव को एक सही जीवन जीने का रास्ता प्रदान करती है। इसी प्रकार के भावों को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर माननीय मोदी जी ने रखा और योग के इस महत्ता को धरती पर जितने भी छोटे बड़े विकासशील और विकसित राष्ट्र हैं और उन सभी राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, सबों ने योग की महत्ता को स्वीकार किया और योग ही केवल विश्व संस्कृति के रूप में स्वीकारी जा सकती है, इस चीज को एक्सेप्ट किया सबने। और जब सर्वसम्मति बन गई तो 2015 ईस्वी में विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को ये डेट, ये समय संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सभी राष्ट्रों के द्वारा सर्वसम्मति से पास होने के बाद इसको घोषित कर दिया गया और उसी समय से पूरे विश्व के लोग 21 जून की तिथि को अंग्रेजी महीने के हिसाब से 21 जून के तिथि को, तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, विश्व योग दिवस के रूप में, इस भाव से यह पूरे विश्व की संस्कृति है योग, इस रूप में स्वीकृति मिलने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने आज से 35 वर्ष पूर्व ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि आने वाले समय में पूरे विश्व को एकमात्र योग ही रास्ता दिखाने में सक्षम होगा। परम पूज्य गुरुदेव के कहने के पश्चात और उस समय के तत्कालीन बड़े बड़े महापुरुषों ने इस प्रकार की भविष्यवाणी करी थी। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने योग को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज के अपने परम शिष्य के माध्यम से, और वैज्ञानिक तरीके से शोध किया गया योग के ऊपर,
जो भारत की प्राचीन योग विद्या है, उस पर वैज्ञानिक तरीके से शोध पत्र तैयार किया गया। और यही कारण है कि पूरे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय योग विद्यालय मुंगेर, जो कि बिहार योग के नाम से प्रसिद्ध है पूरे विश्व की दृष्टि में, हम लोगों के यहाँ से मात्र 125 किलोमीटर की दूरी पर है। विश्व का प्रथम योग विद्यालय। बिहार योग उनका नाम ही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार योग को ही तो योग भारती ऐसा नाम स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी के द्वारा, जो स्वामी सत्यानंद जी के उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने योग भारती के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग विद्यालय को स्थापित किया है। अभी तो योग शिक्षक के रूप में पूरे देश विदेश में जो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, तो उसमें योग की डिग्री, डिप्लोमा के साथ साथ योग शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। अब तो बहुत ऐसे सारे संस्थान हो गए हैं, और कुछ दिनों में आपके प्रत्येक विद्यालय में यह योग जो है एक सब्जेक्ट के रूप में अनिवार्य विषय बन जाएगा और विद्यार्थियों को पढ़ना होगा। क्योंकि बड़े बड़े विचारकों को, दार्शनिकों को यह दिखने लगा है कि आने वाला जो समय है, विकास के नाम पर ये पूरी दुनिया जो विनाश के कगार पर खड़ी हो गई है, इस महाविनाश से यदि कोई बचा सकता है, वह केवल योग विद्या ही बचा सकती है। लोग इस चीज को देख रहे हैं और स्वीकार रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक विद्यालय में जो भौतिक विकास करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि को अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, अब लोग अनुभव कर रहे हैं। तो उस भौतिक विज्ञान को पढ़ करके हमने बहुत प्रगति कर ली, और प्रगति के नाम पर इतना प्रगति किया कि पूरे के पूरे विश्व के मानव समुदाय विनाश के कगार पर ही पहुंच गया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा, 35 वर्ष पहले उन्होंने मंच स्तर से घोषणा करी थी, योग अपनाओ, जीवन सजाओ। यदि पूरे विश्व के व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक रूप से सजाना चाहता है, तो उसको योग अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए लोग आज योग अपनाने की यात्रा में ही ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। यह एक बहुत बड़ी जागरूकता है, यह एक बहुत बड़ा अभियान है। लोगों के अंदर योग की चेतना को जगाने के लिए ही पूरे विश्व स्तर से योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, योग अपनाओ और जीवन सजाओ। और इसी दिशा की ओर आज पूरे विश्व के चिंतक, विचारक और दार्शनिक लोग सारे लोगों को चलने का मार्ग दिखा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। और हम सभी लोगों का यह सौभाग्य है कि इस वैज्ञानिक कंप्यूटर
एटम बम के युग में भी हम सभी लोग अपने जीवन के बहुत बड़े हिस्से को शुरू से ही एक सकारात्मक जीवन की दिशा में परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में लगाया है। जो लोग जिस समय अपने जीवन और जीवन की यात्रा के प्रति जग गए, जब जागा तभी सवेरा, ये उन लोगों के लिए है जो भटके हुए थे, ये उन लोगों के लिए है जो योग से दूर थे। और हम आप सभी लोग योग से दूर नहीं रहे। कोई पुण्य प्रभाव रहा होगा, 35 वर्ष पहले ही परम पूज्य गुरुदेव के महान चेतना की सन्निधि में हम सभी लोगों ने योग को अपनाया है, योग जीवन को जीना आरंभ किया है, और सभी लोग अब इसी योग की यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे विश्व के लिए जीवन जीने का एक छोटा सा सूत्र तत्गुण वंदना के अंदर प्रदान किया, जिसको हम सभी लोग प्रतिदिन दोहराते हैं। और वो छोटी सी पंक्ति जो पूरे विश्व मानव के लिए जीवन जीने का सूत्र है, और वो छोटा सा सूत्र कौन है? जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि परम पूज्य गुरुदेव का दिया गया यह एक छोटा सा सूत्र आने वाले पूरे विश्व के मानव संस्कृति के लिए महामंत्र बनेगा। जो एक सही जीवन जीना चाहता है, सार्थक जीवन जीना चाहता है, जीवन के इसी मूल मंत्र को अपना करके वो अपने जीवन में सफल हो सकता है कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। जीवन जो है ना, तात्विक स्तर से जब इस पर विचार किया जाता है, कई बार आप लोगों ने श्रवण किया है कि जीवन में मूल तत्व है जीव, और जीव की जो निरंतर गतिशीलता है इसी को बोलते हैं जीवन। जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। ये जीव बना कैसे? तो परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि जीव जो है ना, ये अकेला चीज नहीं है, इसमें दो चीजें मिली हुई है। और वो दो चीज क्या है? एक है शरीर और दूसरा है आत्मा। प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित है सबका शरीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। लेकिन इसी शरीर के भीतर एक चेतन सत्ता है जो जीवन के अस्तित्व का वो मौलिक हिस्सा है, हम उसको बोलते हैं आत्मा। तो जड़ शरीर के भीतर ही जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा चेतन आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो जीवन जड़ चेतन से निर्मित है। तो जड़ तत्व के रूप में प्रकृति है और चेतन तत्व के रूप में आत्मा है। तो जड़ चेतन से निर्मित होने का मतलब ये है कि जो जड़ प्रकृति है और उस जड़ प्रकृति से निर्मित जो आपका यह शरीर है, और फिर दूसरा जो है चेतन तत्व आत्मा। तो शरीर और आत्मा इस दोनों का जो संयुक्त रूप है, जीव और आत्मा दोनों के संयोग से एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है, उसी विलक्षण शक्ति का नाम है जीव। तो जीव कोई अकेली चीज नहीं है, जड़ चेतन के गठबंधन का नाम है जीव। जड़ और चेतन के संयुक्त रूप का नाम है जीव। शरीर और आत्मा दोनों के संयुक्त रूप का नाम है जीव। अब शरीर और आत्मा इस दोनों में शरीर जो है ना, ये मरण धर्मा है।
इसका जन्म हुआ है, एक दिन मृत्यु निश्चित है। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, हम उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष जीवन। तो शरीर जो है, चूंकि इसका जन्म हुआ है और इसकी एक दिन मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस शरीर के भीतर जो चेतन आत्मा है, वो चेतन आत्मा नित्य और अविनाशी तत्व है। उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं मृत्यु होती? क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ है। चेतन आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए चेतन आत्मा की मृत्यु नहीं होती। चेतन आत्मा नित्य और सनातन तत्व है। तो चूंकि जीव जब तक अपने मौलिक स्वरूप चेतन आत्मा में अवस्थित नहीं हो जाता, जीवन का केंद्र, जीव का मौलिक स्वरूप जो चेतन आत्मा है, जब तक इसी में अवस्थिति नहीं हो जाती और जब तक यह जीव अपनी चेतन आत्मा के स्वरूप बोध से च्युत होकर के देह के साथ आत्म भाव जोड़ करके रह रहा है, तो तब तक यह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ रहेगा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पड़ा भव कोपा। जब तक यह जीव अपने मौलिक स्वरूप चेतन आत्मा को नहीं जान लेता है, आत्मज्ञान जब तक प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक यह जीव अपने मौलिक स्वरूप चेतन आत्मा में अवस्थित नहीं हो जाता है, तब तक यह देह भाव को प्राप्त होकर ये संसार में आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी 84 लाख प्रकार के शरीरों में जन्म और मृत्यु के चक्र से यह गुजरते रहता है। और जब तक यह इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है, आवागमन का चक्र लगा हुआ है इस जीव को, तब तक हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने चिंतन करके यह अंतिम निर्णय दे दिया है, यह जीव तब तक किसी भी व्यवस्था के द्वारा अपने जीवन से दुखों को सदा के लिए दूर नहीं कर पाएगा। यह मानव स्वर्ग की भी स्थापना यदि कर दे, तो उस स्वर्ग में जाकर के भी यह अपने जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वर्ग में भी मृत्यु का भय बना रहता है। मृत्यु का भय तो केवल इस जीव को तभी जाता है जब यह अमर आत्मा का बोध कर लेता है। जब यह जीव अपने मौलिक स्वरूप चेतन आत्मा का, जो चेतन आत्मा अलख है, अकथ है, अमर है और अगम है, अलख प्रभु के रूप में, अकथ प्रभु के रूप में, अमर प्रभु के रूप में, अगम प्रभु के रूप में जब तक साक्षात्कार नहीं कर लेता यह जीव, तब तक किसी भी अन्य व्यवस्था के द्वारा यह मृत्यु के भय की निवृत्ति नहीं कर सकता, मृत्यु से नहीं बच सकता। और जब तक मृत्यु का भय है, तब तक तो दुख लगा ही रहेगा इनको। इसीलिए वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इस मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो हमें। मृत्यु से अमरता की ओर कैसे जाएंगे? क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है और अमर है आत्मा। तो शरीर को छोड़ करके हम आत्मा की ओर कैसे जाएंगे? क्या ये शरीर जब सामान्य मृत्यु में छूटता है, तो शरीर की मृत्यु होकर के छूट जाने के बाद ये जीव अपने आप आत्मा में मिल जाएगा क्या? कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जीते जी जो साधक
अपने इस तीनों प्रकार के शरीर से अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके पार कर लेता है। जीते जी शरीर से छूटने का अर्थ होता है कि शरीर में जो चेतना फैली हुई है, बिखरी हुई है, इस चेतना को एकत्रित करके अंतर्मुखी करके तीनों शरीर को पार कर जाना। मृत्युर मां अमृतम गमया, मृत्यु से अमरता की ओर जाने का मतलब होता है इस तीनों शरीर को पार करके और तीनों शरीर से पार जो प्रत्यक्ष आत्मा है उस आत्मा में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेना। केवल और केवल इसी विधि से व्यक्ति मृत्यु के मुख से बच सकता है, दुखों से सदा के लिए छूट सकता है। अन्य और किसी भी व्यवस्था विधि के द्वारा अपने जीवन से दुख को दूर नहीं कर सकता। ये अंतिम निर्णय है हमारे महापुरुषों का। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। अरे कौन सा वो विधि है भाई जो इस मरण धर्मा शरीर से हमें भीतर भीतर पार करके जो अमर आत्मा है वहां तक पहुंचा दे? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसी साधन विधि का नाम है योग। इसीलिए जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। तत्व गुण वंदना के अंदर ही परम पूज्य गुरुदेव ने यह स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया है कि जितनी भी प्रकार की साधनाएं हैं, जितनी भी प्रकार की उपासनाएं हैं, सबका लक्ष्य क्या है? सभी प्रकार की साधनाओं का एक ही लक्ष्य है। ये जो मरण धर्मा शरीर देख रहे हैं ना, शरीर तीन है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। इसमें भेद है, इसमें विभाग है। जब तक जीव इस शरीर के देह से जुड़ा हुआ रहता है या द्वैत में फंसा रहता है, शरीर को पार करने का मतलब होता है कि द्वैत भाव से ऊपर उठ जाना, सारे भेदों को पार करके जो निर्भेद और अद्वैत आत्मा है उसमें अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेना। ये सभी प्रकार की साधनाओं का और उपासनाओं का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए गुरुदेव क्या कहते हैं कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन की नाव। हम जितनी भी प्रकार की साधना करते हैं, जितनी भी प्रकार की उपासना करते हैं, उसका अंतिम लक्ष्य है कि ये शरीरगत जितने भी प्रकार के भेद हैं, जितने प्रकार के विभाग हैं, जिसके कारण से सभी प्रकार के दुख द्वंद और द्वैत भाव बनते हैं, इन सारे भेद भूमियों को पार करके, द्वैत भाव से पार करके, सारे द्वंद्वों को पार करके जो अभेद निर्द्वंद्व और अद्वैत आत्म तत्व है उसमें अवस्थित हो जाना, यही सभी प्रकार के साधनाओं का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, सारे भेद भूमियों को पार करके अभेद आत्मा तक पहुंचना है, तो उस अभेद आत्मा तक पहुंचने के लिए यह जो योग विधि है, यह जो योग का मार्ग है, तो इस योग मार्ग में साधक को किन दो योग्यताओं को प्राप्त करनी पड़ती है, जिसके द्वारा हम भीतर भीतर शरीर के सारे भेद और विभागों को पार करके अभेद और निर्भेद आत्मा तक पहुंच जाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने चौथे खंड उपदेश में इनका जाकर के निर्देश किया। योग के अंदर दो प्रकार की क्षमताएं हैं। जो योग साधन करता है, योग साधना का अभ्यास करता है, उस साधक में उनके भीतर दो प्रकार की क्षमताएं आ जाती है, जिसके कारण से वह सारे के सारे भेदभाव लिए हुए जो शरीर हैं, उन शरीर को पार करके वह निर्भेद आत्मा तक पहुंच जाता है। और वो दो क्षमताएं क्या है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं एकाग्रता और ध्यान, देवात्मा और ब्रह्म है। एकाग्रता और ध्यान, एकाग्रता का मतलब होता है इकट्ठा करना। पूरे शरीर में जो आपकी चेतना बिखरी हुई है,
फैली हुई है। योग की क्रियाओं के द्वारा जब आप उसको एकत्रित करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, सेंट्रलाइज्ड करते हैं, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा, धारणा के द्वारा, चेतना को एकत्रित करने का, समेटने का जो युक्ति है ना, ये क्षमता जो है ना, उसी को बोलते हैं एकाग्रता। और वही एकाग्रता ध्यान बन जाता है। आप अपनी नजर को इधर उधर यदि दौड़ाते रहें, आप किसी भी एक वस्तु को ठीक ढंग से नहीं देख पाएंगे। लेकिन इधर उधर नजर को दौड़ाने से रोक करके यदि आपकी दृष्टि किसी भी एक वस्तु पर टिक जाए, एकाग्र हो जाए, वह जो वस्तु है ना, वो साफ साफ आपको वो वस्तु जैसी है वैसी दिखने लगती है। इधर उधर से अपनी चेतना को समेट करके एक जगह करना, ये एकाग्रता कहलाता है। और उस एकाग्रता की स्थिति में उस वस्तु का दर्शन होना, उस वस्तु के स्वस्वरूप का अनुभव होना, वो ध्यान कहलाता है। योग का अभ्यास करने से साधक के अंदर ये दो क्षमताएं प्राप्त हो जाती है, एकाग्रता और ध्यान। केवल यही एकाग्रता और ध्यान आपको इस शरीर के सारे भेदभावों से, इन सारे भेद भूमियों का त्याग करके, इन सारे भेद भूमियों के बंधन से छुड़ा करके आपको निर्भेद आत्मा तक पहुंचाने में ये सक्षम कर देता है आपको। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। और अंतिम में सारांश रूप में यदि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अंतिम बेला में याद रखने के लिए यदि 3 प्रश्नों का अंकुश लगा करके कि योग क्या है, योग क्यों जरूरी है और योग कैसे करें, इन 3 प्रश्नों को यदि ध्यान में लेने का और समझने का प्रयास करें, योग क्या है, परम पूज्य गुरुदेव ने इसका सीधा सा उत्तर दिया है अपने प्रवचन में कि अपनी लघु चेतना को परम चेतना से जोड़ने का नाम है योग। लघु चेतना ये जीव है, परम चेतना जो चेतना का केंद्र आत्मा है वो है। अपनी लघु चेतना जीव को परम चेतना आत्मा और परमात्मा से जोड़ने की क्रिया का नाम है योग। अब एक शब्द में आप कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार करने की प्रक्रिया का नाम है योग। योग क्या है? योग आत्म साक्षात्कार करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के अस्तित्व के मौलिक स्वरूप चेतन आत्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर पाते हैं। यह जीव अपने मौलिक स्वरूप चेतन आत्मा में जिसके द्वारा अवस्थित हो पाता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम योग सूत्र कहता है, उसको बोलते हैं योग। ठीक है, आत्म साक्षात्कार करने की प्रक्रिया का नाम है योग। अपनी लघु चेतना को परम चेतना आत्मा से जोड़ने की क्रिया का नाम है योग। दृष्टा पुरुष का अपने ही स्वस्वरूप में अवस्थित होने की क्रिया का नाम है योग। योग क्यों करें? योग करना आवश्यक क्यों है? परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उद्धरण में कहा कि वो हर जगह है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। वो आत्मा जो है ना, आपको लगता है कि आपके शरीर के भीतर जो है ना, 3.5 हाथ के शरीर तक ही सीमित है। आत्मा ऐसी चीज नहीं है। उपनिषद ने जिसको ब्रह्म कहा है, वही ब्रह्म इस शरीर के भीतर
चेतन आत्मा कहलाता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि परम विभू सद्ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इस जीव का जो मौलिक स्वरूप ब्रह्म है, वो ब्रह्म कैसा है, तो वो परम विभू है। परम विभू का मतलब होता है परम व्यापक। वो सारे 3 हाथ शरीर के अंदर सीमित रहने वाला नहीं है, लेकिन सारे 3 हाथ शरीर के अंदर उस व्यापक ब्रह्मात्म तत्व का जितना हिस्सा आपके शरीर के भीतर है, यदि अपनी चेतना को एकाग्रता और ध्यान के द्वारा अंतर्मुखी करके उस आत्म तत्व के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार आप कर लें, तो इसी आत्मा का ब्रह्म रूपता से बोध होता है, परम प्रभु के रूप में उसका बोध होता है। इसीलिए कहा कि वो हर जगह है पर नजर आता नहीं। आत्मा आपके शरीर के भीतर ही है, लेकिन आंख बंद करते हैं आपको तो आत्म दर्शन नहीं होता है। किस चीज का दर्शन होता है आंख बंद करने पर? आंख यदि आप बंद करते हैं तो आंख बंद करने पर किस चीज का दर्शन होता है? क्या आत्मा का दर्शन हो रहा है? क्या आपको अपने स्वरूप का दर्शन हो रहा है? नहीं। उसी आत्म चैतन्य से चेतित होकर के आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार जो जो कुछ सोच रहा है, जो कुछ विचार कर रहा है, जिस चीज की वह कल्पना कर रहा है, वही वही चीजें आपके अंदर आती है आंख बंद करने पर। और यदि कुछ नहीं आता है तो केवल अंधकार का पर्दा है। यही अंधकार का पर्दा जब फटता है और आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार में विचार इच्छा और कल्पना ये जो धारा चलती रहती है, चुपचाप बैठकर आंख बंद कर लेने पर भी मन में विचार चल रहे होते हैं, मन में इच्छाएं चल रही होती हैं, मन में कल्पनाएं चल रही होती हैं। योग के द्वारा जब आप इसी वृत्तियों का निरोध कर देते हैं, इसको रोक देते हैं, तो उसी निर्वृत्ति शून्य की भूमि पर चेतन आत्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होता है। जब तक आप अपने मन के विचार को, अपने इच्छा के और अपनी कल्पना की धार को जब तक निरोध नहीं करेंगे, निर्वृत्ति की अवस्था नहीं होएगी, तब तक आप अपने भीतर आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। कमंडल के अंदर जल भरा हुआ है, यदि वह जल हिल रहा है, यदि उसमें कंपन है, तो आपका प्रतिबिंब उसमें प्रतिफलित नहीं होता है। आप अपने चेहरे को, अपने स्वरूप को नहीं देख सकते। उसी प्रकार से मन जो है ना, यह पानी की भांति जो है कंपित है। इसलिए सभी प्रकार की साधनाएं मन को लेकर के है। आत्मा तो नित्य प्राप्त है, लेकिन बीच में जो वो पर्दा आ गया है, वो अंधकार का पर्दा, विचारों का पर्दा, इच्छाओं का पर्दा, कामनाओं का पर्दा, उसी पर्दा को फाड़ना पड़ता है, उसी पर्दा को हटाना पड़ता है। उसके लिए हम साधन करते हैं। इसीलिए कहा कि वो हर जगह है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। इसीलिए योग साधना जरूरी है। योग की क्रिया आत्मा को पैदा नहीं कर देता, वो कहीं से ला करके खड़ा नहीं कर देता। आत्मा नित्य होने के कारण से, सनातन होने के कारण से वो नित्य ही प्राप्त है, लेकिन उनका दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बीच में पर्दा है। कोई चीजें उस पार रखी हुई हो और आप इस पार हो, आपके दृष्टि पथ पर यदि कोई पर्दा है तो आपको उस पार की चीजें दिखाई नहीं पड़ती है। तो आत्म दृष्टि आपके पास अभी नहीं है। आपके पास अभी विकाग्र दृष्टि है, चंचल दृष्टि है, कामना युक्त दृष्टि है, विचार युक्त दृष्टि है, कल्पना युक्त दृष्टि है, इच्छा युक्त दृष्टि है। योग की क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं? मन के इसी विचार को निर्विचार करते हैं, मन के इसी इच्छा को इच्छा रहित करते हैं, मन के इसी कल्पना को निर्विकल्प करते हैं। उसी को बोलते हैं शून्य। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप, सदाशील कल्याण है, करता है निस्ताप। उसी शून्य की भूमि पर चेतन आत्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होता है। तो वो हर जगह है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। हमारे उपनिषद में
तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि आत्मा वारी द्रष्टव्य, तुम्हारे जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा चेतन आत्मा है ना, जीवन का कल्याण यदि प्राप्त करना चाहते हो तो उस आत्मा का दर्शन करो, माने आत्म साक्षात्कार करो। ताकि आत्म साक्षात्कार कैसे करें, वहीं पर उत्तर दिया गया, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। कहा कि आत्म दर्शन करने की यही 3 प्रक्रिया है, 3 विधि है, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, हम इसको बोलते हैं वेदांत के साधन। अब वहां पर जो श्रवण है ना, किसी भी चीज को सुनना श्रवण नहीं है, और किसी भी चीज को अपने मन में सोचना ये मनन नहीं है, और किसी भी चीज पर ध्यान लगा देना, दृष्टि अड़ा देना, गड़ा देना, उसका नाम निधिध्यासन नहीं है। श्रवण का मतलब है कि आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने जिस रूप में उसका साक्षात्कार किया है, और जैसा श्रुति और उपनिषद में उस तत्वदर्शी महापुरुषों ने आत्मा के जिस यथार्थ स्वरूप का दर्शन किया, साक्षात्कार किया, और वही चीजें श्रुति में वहां पर प्रतिपादित है। इसीलिए कहा कि श्रवण करो, आत्म तत्व विषयक ही श्रवण करो, आत्मा के यथार्थ स्वरूप के विषय में सुनो, उसको बोलते हैं श्रवण। ये श्रवण अपने आप नहीं होगा, ये श्रवण होता है गुरु के सानिध्य में। जो तत्वदर्शी आत्मदर्शी सदगुरु होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हारे शरीर के भीतर आत्मा कैसा है। तो कहा कि श्रुति प्रमाण के द्वारा श्रवण करना चाहिए गुरुमुख से। दूसरा कहा मंतव्य, युक्ति और तर्क से मनन करना चाहिए, प्रमाण की कसौटी पर उसको कस करके बार बार उसको देखना चाहिए, और मन में उसी प्रकार का निश्चय धारण करना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं मनन। तो कहा कि यदि श्रवण श्रुति प्रमाण पूर्वक होना चाहिए, मनन युक्ति और तर्क पूर्वक होना चाहिए, तो जो निधिध्यासन है, तत्व का साक्षात्कार, वो तत्व का साक्षात्कार किन उपायों के द्वारा करना चाहिए? वहां पर निर्देश दिया गया है कि योग में बताए गए उपायों के द्वारा निधिध्यासन करना चाहिए। देखिए, तो वेदांत की प्रक्रिया में भी तत्व के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए उपाय के रूप में योग को ही स्वीकार किया गया है। तो श्रुति प्रमाण पूर्वक श्रवण होना चाहिए, युक्ति और तर्क पूर्वक मनन होना चाहिए, और योग में बताए गए उपायों के द्वारा निधिध्यासन होना चाहिए। कहा कि तब जाकर के तत्व का साक्षात्कार होता है, तत्व के रूप में ब्रह्मात्म तत्व, ब्रह्म और आत्मा का, उनके यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। इसीलिए कहा योग साधन जरूरी है, क्योंकि वो हर जगह है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। अब तीसरा प्रश्न जो है, योग कैसे करें? तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है, योग साधना कैसे करें? तो संयम नियम पूर्वक करें। जो संयम और नियम रहित होकर के योग साधना का अभ्यास करता है, उनको योग साधना का लाभ प्राप्त नहीं होता है। योग की यात्रा पर आगे नहीं बढ़ पाता है। योग के जो परिणाम बतलाए गए हैं, योग की जो उपलब्धि बतलाई गई है, वो भी उसको दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि संयम और नियम अध्यात्म के 2 विशिष्ट अंग हैं। अरे कौन अध्यात्म? इस शरीर के भीतर जो आत्मा है, उसी आत्मा का जो अनुभव अनुभूति करना चाहता है, उसको बोलते हैं अध्यात्म। इस अध्यात्म के 2 विशिष्ट अंग हैं, कौन? संयम और नियम। यदि आत्म साक्षात्कार करने की प्रक्रिया का नाम योग है, तो यह योग कैसे करें? इस अध्यात्म तत्व की उपलब्धि के
दो विशिष्ट अंग बतलाए गए हैं, यम और नियम। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं योग कैसे करो, यम नियम पूर्वक करो। जो नियम बतलाए गए हैं उस नियम के साथ करो, और उसके साथ साथ फिर जो परहेज बतलाया गया है, ये चीज जो है कि नहीं करना चाहिए, वो उसको नहीं करो। और जो जो चीजें बतलाई गई है कि ये चीजें करो, इस समय में करो, ऐसे करो, इन लोगों के साथ रहकर करो, ऐसे स्थान पर करो। योग साधन करने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त वेला परम पूज्य गुरुदेव ने निश्चित किया है। और यदि योग साधना करते हैं तो किन चीजों को नहीं करना है, ताकि व्यर्थ के संपर्क से मोह बढ़ता है, अनावश्यक जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग से माया की वृद्धि होती है। इन दो चीजों का त्याग कर देना, इन दो चीजों को नहीं करना है। इसको बोलते हैं यम नियम पूर्वक। मैंने थोड़ा सा एक उदाहरण केवल दिया। जिन चीजों का परहेज बतलाया गया है उनका परहेज करें, उनका त्याग करें। और जिन चीजों की नियमावली आपको बतलाई गई है कि नहा धो करके ही ब्रह्म मुहूर्त वेला में जग करके, और फिर आहार का संयम रखते हुए, सात्विक भोजन खाते हुए, प्रतिदिन 2 बार स्नान करते हुए, नहीं तो कम से कम प्रतिदिन स्नान करने के बाद ही योग साधना आप करें। ये सब नियम बतलाया गया है। जब इस यम नियम पूर्वक आप योग साधना करते हैं, तब आपको साधना में सफलता प्राप्त होती है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। योग क्या है? तो आत्म साक्षात्कार करने की प्रक्रिया है। योग क्यों करें? क्योंकि वो हर जगह है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। योग कैसे करें? योग यम और नियम पूर्वक करें, संयम और नियम पूर्वक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।